कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए उज्जैन सीरीज में आज हम आपको लेकर आए हैं महर्षि सांदीपन जी के आश्रम। सांदीपन जी के आश्रम को आध्यात्म से, शिक्षा से और ज्ञान से जोड़ा जाता है। यह सांदीपन जी का तप स्थली भी कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर कृष्ण भगवान, बलराम जी और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण किया। उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। यहाँ पर आठों याम भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती रहती है। इसे अध्यात्म की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए और आपके मन के विकार को दूर करने के लिए 24 घंटे कुछ न कुछ रस बरसते रहते हैं। तो आप जब भी उज्जैन आए तो आप यहाँ जरूर आए, यहाँ आना ना भूलें। मंगलनाथ मंदिर के मार्ग में ही थोड़ा से आगे यह स्थित है सांदीपन जी का आश्रम। ये कृष्ण भगवान की पाठशाला है जहाँ वो शिक्षा ग्रहण किया करते थे। ये दृश्य देखिए दिखाया गया है। यह आश्रम प्राकृतिक रूप से बहुत धनी है, बेहद खूबसूरत है। जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपके मन में एक ऐसा उत्साह जरूर उत्पन्न होगा जो कहीं ना कहीं आपको एक सुंदर सुकून देगा। हम पूरा आश्रम विजिट करेंगे, आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, जिससे आप प्रभु कृष्ण की लीलाओं से वंचित ना हो जाए। सामने जो देख रहे हैं इसे गोमती कुंड कहा जाता है। ऐसा बताते हैं कि गोमती कुंड में जब ये आश्रम स्थापित किया गया तो जल की व्यवस्था के लिए सारी नदियों से, जो पवित्र नदियाँ थी हमारे यहाँ से, उनका जल लाके यहाँ मिलाया गया। इसलिए इस कुंड का जल बहुत पवित्र माना जाता है। और उस समय में जल का सबसे बड़ा स्रोत वहाँ के लिए था। ये कृष्ण भगवान ने 64 कला और 16 विद्याओं का यहीं अध्ययन किया, इसलिए ये कृष्ण भगवान के विद्या क्षेत्र के लिए भी फेमस है। ज्ञान क्षेत्र से भी इसे जाना जाता है। साथ ही साथ आपको बताते चले, सांदीपन ऋषि हिंदू धर्म के महान ऋषि थे। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी के गुरु भी थे। उन्हें देवताओं का भी ऋषि कहा जाता था। साथ ही साथ यहाँ बांस के माध्यम से बहुत एक मार्मिक तरीके से 64 कलाओं का चित्रण किया गया, एक एक करके दर्शाया गया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखते चले। उज्जैन के इसी स्थान पर उन्होंने घोर तपस्या की थी। उन्होंने वेद, पुराण, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म ग्रंथ आदि की शिक्षा के लिए इस आश्रम को बनवाया था। वेद, वेदांतों, उपनिषदों और 64 कलाओं की शिक्षा भी यहाँ दी जाती थी। कृष्ण भगवान ने 64 दिन में संपूर्ण कलाओं का अध्ययन कर लिया था। इसीलिए इनसे प्रसन्न हो करके सांदीपनी ऋषि जी ने उन्हें जगत गुरु की भी उपाधि दी थी। मध्य प्रदेश के पर्यटक क्षेत्रों में विशेष स्थान रखता हुआ यह सांदीपनी ऋषि जी का आश्रम है। मंगलनाथ मार्ग में जब आप आते हैं तो उसी मार्ग में यह पड़ता है। और यहाँ आने के लिए जब आप उज्जैन आते हैं, विशेषकर महाकालेश्वर जी के दर्शन करने, तो उन्हीं कई विशेष स्थानों में यह स्थान रखता। जब भी आप यहाँ आए तो यहाँ आना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ का दर्शन बहुत सुंदर, सुकून भरा और सुगम है। प्राकृतिक जो मनमोहक चित्रण है, उसका जो सजीव चित्रण है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और खासकर जितनी कलाएं हैं, जितनी विद्याएं हैं, उनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर भी है जो उसी समय स्थापित किया गया था, लगभग 6000 साल पुराना, द्वापर के समय का। वहाँ भी लोग पूजा अर्चना करते हैं। हमने ये काफ़ी दूर में फैला हुआ है। बांस की बल्लियों को बहुत खूबसूरत तरीके से उसका उपयोग करते, बहुत नेचुरल तरीके से बनाया गया यह जो चित्रण है वो आप देख रहे हैं। आपका दिल जरूर यहाँ आके खुश हो जाएगा। तो आप यहाँ आना बिल्कुल ना भूलें और इनका दर्शन करना भी बिल्कुल ना भूलें।
जो प्राचीन उज्जैन है, राजनीतिक और धार्मिक महत्व के अलावा महाभारत काल की जो शुरुआत हुई उसके लिए शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, मंगलनाथ रोड पर ये स्थित है। यहाँ आने में आपको कोई इशू नहीं होगा और कम से कम 2 से 3 घंटे आपके सुंदर तरीके से यहाँ व्यतीत होने वाले। आश्रम के जो आसपास के क्षेत्र हैं उन्हें अंकपात के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लेखनी को धोने के लिए यहाँ जो कुंड हमने दिखाया उसका इस्तेमाल किया गया, इसलिए उसे बहुत पवित्र माना जाता है। सांस्कृतिक विरासत को पिरोए यह शहर कितना खूबसूरत है उसका वर्णन करना तो मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक हो सकता हम आपको दिखा रहे हैं। और जब इन सुंदर कारीगरी को, इन चित्रण को आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप द्वापर युग में चले जाते हैं। वो प्रभु श्री कृष्ण का यहाँ रहना, सुदामा जी का रहना, बलदाऊ जी का रहना, वो सब दृश्य आपके दिमाग में अपने आप घूमने लगता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये जो चित्रण है उसके साथ साथ उस चित्रण की लेखनी भी यहाँ उपलब्ध है, तो आप वो चित्र देख करके उसके महत्व को पढ़ भी सकते हैं। आप समय लेकर जरूर आएं, जिससे एक एक चित्रण के बारे में आप पढ़ते भी जाएं, उसका अनुभव लेते जाएं, उसका आनंद भी साथ ही साथ लेते जाएं। आपसे इस बात का भी जिक्र हम कर रहे थे कि यहाँ आना काफ़ी आसान है, क्योंकि उज्जैन जो रेलवे स्टेशन है वो सभी प्रमुख शहरों के रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। रेलवे के माध्यम से आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं। बस की कनेक्टिविटी इंदौर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक सब जगह से है, उसके माध्यम से भी आ सकते हैं। बाकी हवाई मार्ग से अगर आप आना चाहते हैं तो अहिल्याबाई होलकर जी हवाई अड्डे पे इंदौर आकर के आप यहाँ आ सकते हैं। 53 किलोमीटर की दूरी है और मुख्य स्टेशन से तो 6-7 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है, तो यहाँ आने में आपको कोई इशू नहीं होगी। और साथ ही साथ जो प्रभु की सुंदर कलाएं हैं उसके मनोहारी दृश्य को आप अपने हृदय में बसा करके यहाँ से ले जा सकते हैं, और कभी ना भूलने वाला यह दृश्य हमेशा हमेशा के लिए आपके हृदय पट पे अंकित हो जाएगा, हृदय पट पे चढ़ जाएगा। ये वो मूर्तियाँ स्थापित हैं कृष्ण भगवान, बलदाऊ जी और सुदामा जी की। और साथ ही साथ जब इस क्षेत्र में इधर आप आते हैं तो यहाँ आपको काशी, काची, अवंतिका, अयोध्या, मतलब जितनी भी अपनी प्रमुख नगरी थी पहले, उन सब का पूरा चित्रण, पूरा दृश्य, पूरी लेखनी आपको मिल जाएगी। उनकी विशेषता, उनके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ भी 64 कला और 16 विद्याओं का उल्लेख है और एक चित्र के माध्यम से यह सब बखूबी दर्शाया गया है, जिसे आप देख करके आप काफ़ी अभिभूत होंगे, काफ़ी आपको अच्छा महसूस होगा। गुरु शिष्य परंपरा का जो एक सुंदर उदाहरण है वो उज्जैन में महर्षि सांदीपनी जी के आश्रम में जब भी आप आते हैं आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी भगवान भोलेनाथ की जो कृपा है इस शहर पे 8 याम बरसती है, तो उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। रहने खाने की सुविधा बहुत अच्छी है, कम से हाई प्राइस के होटल आसानी से आपको यहाँ अगल बगल भी मिल जाएंगे, और खाने के लिए हमेशा भंडारे चलते रहते हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। महाकालेश्वर जी की जो रसोई है वहाँ जा सकते हैं। बिना किसी कास्ट के आप दोनों टाइम भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो उन सब का एक जो चिंता है वो आपको करना ही नहीं है, आपको आना है और द्वापर में सीधे चले जाना है और हमारे प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन अपनी आंखों से करना है, उनकी छवि को अपने हृदय में बसा लेना है। अध्यात्म की नगरी उज्जैन
काफ़ी ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है। जैसा कि हमने अपने पहले के वीडियो में भी उल्लेख किया था आपसे कि महाकवि कालिदास की भी नगरी है यह, तो कई से महर्षि ऋषियों की नगरी है। तो इस नगरी में आना तो बनता है, उनके चरणों की धूल यहाँ पड़ी है, उसको माथे पर लगाना तो बनता है। आश्रम के इस भाग में जब आप आते हैं तो आपको लेखनी के माध्यम से अपने प्राचीन जो सांस्कृतिक विरासत है, शहर हैं काशी, कांची, अवंतिका, उन सब का बहुत सुंदर तरीके से जिक्र किया गया है। साथ ही साथ 64 कलाएँ, 16 विद्याओं का भी जिक्र है। इनको भी आप देखेंगे जो कहीं ना कहीं आपके मन को हरने वाले होंगे, आपके हृदय को प्रफुल्लित प्रसन्न करने वाले होंगे। ये सुंदर से दृश्य को हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ महर्षि ऋषि के उस परंपरा का निर्वाह कैसे इन सब ने किया, उसका भी चित्रण बखूबी किया गया है। प्रभु श्री कृष्ण की बात की जाए और राधा रानी की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। 2 लाइनें राधा रानी के लिए। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। उस सांवरे ने यहाँ अध्ययन किया, इसलिए उस सांवरे के साथ साथ श्री राधा रानी का नाम भी आप सब लेते चलें। राधा रानी और कृष्ण भगवान की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ मिलेंगे आपको अगले वीडियो में उज्जैन की ही सीरीज़ में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। राधे राधे।